नाउ आज हम बहुत गहराई से ये चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, वो किस तरीके से उसने अप्रैल को, इंडिया के अप्रैल महीने को फरवरी जैसा बना दिया है। जी हाँ, आप सब जानते हैं मार्च अप्रैल मई में तापमान भारत में करीबन 35 डिग्री से 38 डिग्री के आसपास रहता है ना। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है ये कि 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आज हम बहुत गहराई से समझने वाले हैं और ये भी समझने वाले हैं कि इसमें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका किस तरीके से वो यहाँ पर क्रिटिकली रोल अपना प्ले कर रहा है। और उसके साथ में आज हम ये भी समझेंगे कि इसमें कैसे जो अरेबियन सी से हवाएं उठती हैं वो इसमें किस तरीके से अपना रोल प्ले करती हैं और जेट स्ट्रीम के साथ मिलकर कैसे हिमालय की तरफ ये लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकली रोल प्ले कर रहा है आर्कटिक पोल। जी हाँ, उसको भी हम गहराई से समझेंगे कि उसके कारण इंडिया का जो नॉर्थ रीजन है वहां पर ओले तक गिर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझने की और बहुत गहराई से, बहुत शांत भाव से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि लगातार अप्रैल महीने में, अगर आप यूपी से ये देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं या फिर दिल्ली से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब जानते होंगे कि इस समय तापमान भारत का करीबन नॉर्थ इंडिया का 45 डिग्री तो नहीं बोलेंगे, करीबन 35 से 38 के आसपास रहता है। ये 30 से ऊपर ही रहता है एक तरीके से। लेकिन अब क्या हो रहा है, करीबन मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, चंडीगढ़ का आप देखोगे, दिल्ली का देखोगे तो तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है कि इंडिया में अचानक से जो फरवरी महीने में होता था, जो जनवरी महीने में होता था, जैसे मुझे आज भी ध्यान है, मैं चंडीगढ़ में था, मेरे भैया का मेंस था यूपीएससी का, तो मेंस जब चल रहे थे तो उसके साथ साथ भाई आंधी तूफान ओले गिर रहे थे चंडीगढ़ में। आप समझ पा रहे हो? तो वैसा ही अब अप्रैल में देखने को हमें मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत तेज बरसात हो रही है, तूफान आ रहे हैं, आंधियां चल रही हैं यार, कुछ भी हो रहा है। यहाँ तक कि मतलब इतने ओले गिर रहे हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते। एक तरीके से बोले पहाड़ों पे तो सीधी बर्फ ही गिर रही है, जिसके कारण क्या है, जो गर्म होने के समय था वहां पर अचानक से एक तरीके से बोलें तो बारिश का माहौल खुलकर सामने आ गया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका सबसे मेन कारण पता है क्या रहा है आप सबको? इसका सबसे मेन कारण रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जी हाँ, जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसे हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी, सबसे पहले ये ध्यान रखो, विक्षोभ। तो सबसे पहले इसे लिखने का ध्यान रखो, विक्षोभ, ठीक है, ये ध्यान रखो। इसे इंग्लिश में बहुत सरल तरीके से बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आप बोलोगे वेस्टर्न कैसे? तो इंडिया के वेस्टर्न की बात हो रही है यहाँ पर, आप बहुत ध्यान से देखो। ये वेस्टर्न का मतलब इंडिया का जो ये मेडिटेरियन यानी कि जो भूमध्य सागर है, ये ध्यान पा रहे हो आप, और ये जो ब्लैक सी है इसके पास क्या है, धाराएं उठती हैं, आप समझ पा रहे हो। और कैस्पियन सागर यहाँ से भी एक तरीके से बोले जो ये पूरा आसपास का जल क्षेत्र है ना, यहाँ पर आप तुर्की के आसपास का भी देख पा रहे होगे, यहाँ से धाराएं उठती हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये मेडिटेरियन सी के आसपास से उत्पन्न होंगी और ये क्या है, जो ट्रैवल करके, जो इंडिया की हवा के साथ ये ट्रैवल करके इंडिया की तरफ आती हैं। और इनके साथ में यहाँ से एक और हवाएं उठती हैं जिनका नाम है जेट स्ट्रीम। इसका बहुत गहराई से ध्यान रखना। और यहाँ पर जो हिमालय है उसका ध्यान रखो। ये तीनों चीज़ों को आप अगर एक बार में समझ लोगे, दोबारा आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले ये ध्यान रखो, जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये भूमध्य सागर के आसपास से, यहाँ से कैस्पियन सागर, ब्लैक सी से उत्पन्न होने वाली एक गैर मानसूनी हवाएं हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखो। और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कम दबाव प्रणाली के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, कम दबाव प्रणाली एक तरीके से, ये ध्यान रखना, बहुत इनमें हाई प्रेशर नहीं होता है। इसके साथ में ये क्या है, जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं, ये देखो, ये जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं इनके साथ ये जुड़कर भारत की तरफ ट्रैवल करती हैं। आपका देखोगे चाइना की तरफ ट्रैवल करती हैं, पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, द ग्रेट हिमालय रेंज, हिमालय के कारण ये क्या है, दो धाराओं में टूट जाती है। एक जेट स्ट्रीम में टूट जाती है और दूसरी टूट जाती है नीचे की ओर, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दोनों एक साथ ही उठ रही हैं लेकिन हिमालय के कारण ऊपर नीचे चलेंगी, तो उसे हमने बोला जेट स्ट्रीम। इसके कारण क्या होता है, ये भारत में जो रबी फसलों का टाइम है मेनली ना, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा पहले तो लाभप्रद होती थी, पर आज के साल की हम देखें, अगर हम 2026 की आपसे बात करें तो आज के समय ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रही हैं। यार आपको कैसे बताऊं कि गेहूं की फसल कटी पड़ी है, वो पानी में तैर रही है, सड़ रही है। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा है कि ओले गिर रहे हैं यार गेहूं के ऊपर। गेहूं आप समझ पा रहे हो कितना महंगा होगा आगे जाके। और सबसे बड़ी बात, इसमें गवर्नमेंट कोई भी कंपनसेशन नहीं दे रही है, कोई भी आप एक तरीके से मुआवजा देना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए किस तरीके से मौसम बदल रहा है, किसानों को नई नई नीतियां, नई नई जानकारियां उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि किसान तो पुराने
पुराने पैटर्न के हिसाब से खेती कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टाइम कम से कम 2 महीने चेंज हो गया। और भाई खेती में 1 सप्ताह भी ऊपर नीचे होना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मेडिटेरियन सी से शुरू होकर किस तरीके से इंडिया के पंजाब, दिल्ली, यूपी, हरियाणा हर जगह जाकर ओले और बरसात करवाता है, और गहरी गहरी बहुत इतनी आंधियां चलती हैं ऐसा लगेगा सीधे तूफान आ गया है, आप समझ पा रहे हो। अब सबसे बड़ी बात है कि इस साल बहुत कुछ अलग अलग हुआ है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, यहाँ पर मैं 3 आपको मेन पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 2026 में है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कैसे चीजें अलग अलग बदल गई हैं। मेनली क्या है, इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मेनली आपका मार्च अप्रैल के आसपास आया है, आप समझ पा रहे हो, जिसके कारण क्या है कि भारत में लगातार बारिश, ओले, आंधियां चल रही हैं। एंड इसके साथ में अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात करें अरेबियन सी के, जो हमारा अरब सागर है, वहां पर गर्म और नमी की हवाएं उत्पन्न होती हैं, और वो क्या है, वो आ रही हैं भारत की तरफ। तो वो क्या है, यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाएं हैं वो दोनों आपस में टकरा जा रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती हैं ठंडी हवाएं, उनसे जब ये गर्म हवा टकरा रही है तो जिसके कारण क्या है, बहुत ही ज्यादा हैवी रेन हो रहा है, बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है। एंड इसके साथ में यहाँ पर एक और छोटा सा तीसरा पॉइंट है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जेट स्ट्रीम के बारे में। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जेट स्ट्रीम है उनका वो आप सब जानते हो कि हिमालय के ऊपर रहते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, ये जो हिमालयाज है यहाँ पर इसके ऊपर है ये जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत के ऊपर हिमालय, हिमालय के ऊपर जेट स्ट्रीम। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये पहले क्या था, बहुत सीधी चलती थी हवाएं, मतलब कहीं भी ज्यादा इधर उधर को लहर इनमें बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन क्या हुआ है, अचानक से जो नॉर्थ पोल है वो अचानक से गर्म होने लगा है। तो जो नॉर्थ पोल मतलब गर्म हो रहा है उसके कारण क्या है, ये जो जेट स्ट्रीम हवाएं हैं अचानक से इनमें लहर आ गई है, ये मूव कर रही हैं। तो मूव किसकी तरफ करेंगे, ये हिमालय की तरफ मूव करेंगे, और इनके मूव के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो और ज्यादा एक्टिव हो गया है, और एक्टिव होने के कारण वो अप्रैल तक खिंचता चला आया है, हो सकता है मई तक भी वो खिंच जाए, जिसके कारण भी भारत में बहुत खतरनाक बरसात हो रही है। अब देखो सबसे बड़ी बात वही निकल कर आ जाती है कि इस सबका इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट आप सब जानते हो कि भारत एक एग्रीकल्चर, एक कृषि प्रधान देश है, आप सब समझते हो, और यहाँ पर इस तरीके से एक तरीके से क्लाइमेट चेंज निगेटिवली रूप से इफेक्ट करता है इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर को, खासकर रबी फसल को, जिसके कारण जहां पर आज गर्मी होनी चाहिए वहां पर आज बहुत ही ठंडा मौसम रह रहा है, बादल छाए हुए हैं, कभी भी मुंह उठा के बारिश हो जाती है, और कहीं कहीं तो ओले गिर रहे हैं, एक तरीके से बोले तो बर्फ ही गिर रही है। और अगर आपके मन में बहुत बड़ा सवाल यहां पर आ रहा होगा कि क्या ये क्लाइमेट चेंज का एक प्रतीक है, तो जी हाँ, ये क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा प्रतीक है, क्योंकि जो पृथ्वी के महान वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, जिसके कारण मौसम ठंडा हो रहा है। आप समझ पा रहे हो, मैं एक मजाक में कह रहा हूं। इनके अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, जो नॉर्थ पोल है वो लगातार हीट मार रहा है, जिसके कारण क्या है, जेट स्ट्रीम नीचे की ओर सरक रही है। यहाँ पर देखो, आप देख भी पाओगे जेट स्ट्रीम नीचे की ओर सरक रही है, जिसके कारण क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, एंड वो इंडिया के मौसम को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दे रहा है, और जिसके कारण सीधा असर आ रहा है भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर पर, जिसके कारण भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर और खासकर किसान बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस पर आपका क्या मानना है कि भारत का ये जो अचानक से बदलाव आया है, क्या भारत सरकार को किसानों के लिए नई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे मौसम बदल रहा है, आप अपनी फसलों में बोने के समय नया नया बदलाव लेकर आओ? आप क्या समझते हो, इसको मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।